नमस्कार। आइए सुनते हैं प्रव्राजिका मोक्ष प्राणा माताजी द्वारा लिखा गया एक पत्र। यह पत्र उन्होंने अपने एक गृहस्थ भक्त को लिखा है। आशा है हम सब इस पत्र से लाभान्वित होंगे। माताजी लिख रही हैं, श्री श्री रामकृष्ण शरणम। कल्याणी येशु, तुम्हारा 18 तारीख का पत्र मुझे 22 तारीख को मिला। तुम्हारे पहले पत्र का जवाब भी मैंने ठीक समय पर दिया, पर तुम्हें मेरा पत्र नहीं मिला ऐसा लगता है। जो हो, तुम्हारे इस पत्र को पढ़कर दुख हुआ। इतना क्यों डर रहे हो? तुम इतने बुद्धिमान हो। श्री श्री ठाकुर व स्वामी जी की जीवनी एवं उपदेश को तुमने अच्छे से पढ़ा है। उनकी बातें लोगों को कितनी ही बार सुनाई हैं, इतनी चर्चा की है, और वहीं तुम जीवन में साधारण प्रतिकूल परिस्थिति के सामने आते ही मानसिक रूप से इतने दुर्बल हो गए हो। मन में साहस रखो। श्री श्री ठाकुर और श्री श्री माँ का आश्रय ग्रहण किया है, उन पर विश्वास रखो। जिस हालत में भी वे तुम्हें रखें, दृढ़ता से विश्वास रखो। वो जितना भी अप्रिय हो, तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। हमारी बुद्धि ही कितनी है जो हम उनके क्रियाकलाप को समझेंगे। जीवन में अनेक प्रकार के घात प्रतिघात, विपत्ति, शोक ताप, झमेले ये तो आएंगे ही। वो हमें श्री भगवान की ओर ही ले जाते हैं। दुनिया के ये मान यश सुख साधन सभी कुछ मात्र 2 दिन के हैं। यह हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन के सुख और दुख चक्राकार में आवर्तित होते हैं, आते जाते रहते हैं। इतने दिन सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो रहा था तो तुम सुखी थे, किंतु तुम्हारी सहूलियत एवं मन के अनुसार क्या हमेशा ही सब कुछ चलेगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए क्या तुम्हें अपने आप को तैयार नहीं करना है? श्री श्री ठाकुर के पिता क्षुधीराम चट्टोपाध्याय के बारे में एक बार सोचकर देखो। सत्यनिष्ठ क्षुधीराम चट्टोपाध्याय ने जमींदार की ओर से झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें अपना घर द्वार त्याग कर सपरिवार रास्ते पर आ जाना पड़ा, परंतु वो धीर स्थिर अपने संकल्प में अटल रहे, किसी की कोई परवाह नहीं की। वे तो भगवत विश्वास से बली थे। वे जानते थे ईश्वर ही एकमात्र रक्षा करता है। रखना होगा तो वे ही रखेंगे, मारना होगा तो वे ही मारेंगे। ये सब घटनाएं क्या हमारे पास किस्से कहानियां ही बनकर रहेंगे? हमारे जीवन में इसका प्रयोग करने का प्रयत्न करके क्या हम जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? मन को तैयार करो, किसी से कुछ आशा मत करो। स्वामी जी कहते थे, व्हाट वी डिजर्व वी गेट। हम जो पाने के योग्य हैं हम वही पाते हैं। इसीलिए श्री श्री ठाकुर को भी गाते हुए सुना जाता था, दोष कारो नय गो मा, आमी शखात सलिले डूबे मरी श्यामा। दोष किसी का नहीं है माँ, मैं स्वयं अपने किए कर्म फल में डूब मरता हूँ। मनुष्य को उसका कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें ट्रांसफर कर देने से भी क्या नुकसान है? शुरू शुरू में शायद थोड़ी असुविधा होगी, परंतु धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसलिए विचलित नहीं होना। जीवन में सभी स्थितियों में मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। दृढ़ता से विश्वास करो कि श्री श्री माँ तुम्हारे संग हैं। वे तुम लोगों का कल्याण करें। इति शुभानुध्यायिनी मोक्ष प्राणा। आशा है इस पत्र से हम भी कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य पाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर। तब तक देखते रहिए देवाक्षर।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।